बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखो, जब मार्केट अपने टर्निंग पॉइंट्स पे होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं कि जब एक ट्रेडर एक नई मूव जो एक्सपेक्टेड है कि भाई ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट है तो एक नई मूव यहाँ से निकल सकती है, उससे ठीक ठाक मार्केट फ़ायदा उठा सकती है। बिटकॉइन मार्केट बिल्कुल उन्हीं लेवल्स और एरियाज़ को अप्रोच कर रही है कि जो एक तरह का ये डिसीजन जोन है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा ना, प्राइस चार्ट पे आपको ये बातें समझाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, तो बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और शॉर्ट टर्म इस मार्केट में ट्रेड करने वालों के लिए बड़ी यूज़फुल, बड़ी इंसाइटफुल वीडियो आज की एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने वीक के स्टार्ट में ही मैं रखने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, आपको पता है कि मैं मार्केट अपडेट की वीडियोज़ में टिप ऑफ द डे आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आज का टिप ऑफ द डे ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोफेशनल्स को और नए ट्रेडर्स को अलहदा करती है ना, इनमें डिफरेंस क्रिएट, वो है प्रोफेशनल्स की एबिलिटी कि उनको बेशक पूरा पूरा हफ्ता वेट करना पड़ जाए ना, वो वेट करते हैं मार्केट का अपने एरिया में आने का। अब ये जो मैंने जुमला इस्तेमाल की है मार्केट का अपने एरिया में आने का, इसका मतलब ये है दे डोंट केयर अबाउट इट कि बिटकॉइन किधर जा रहा है, प्राइस क्या कर रही है। वो रिएक्ट करेंगे तब कि जब जो लेवल्स और एरियाज उन्होंने प्राइस चार्ट पे मार्क किए हैं ना, जब प्राइस उन लेवल्स और एरियाज पे आएगी तो वहाँ पे फिर वो मॉनिटर कर रहे होंगे कि भाई अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या किस तरह के सिनारियोज या प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप होता है। तो और तभी मैं कहता हूँ कि ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं करनी, रिएक्टिव ट्रेडिंग। रिएक्टिव ट्रेडर जो है ना, हमेशा मार्केट में याद रखना वो पैसे बनाते हैं। और ओपिनियनेटेड और रिएक्टिव ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ अर्सा पहले आपके लिए बनाई थी। फिर दोबारा ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके लिए मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा ओपिनियनेटेड और रिएक्टिव ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। अगली बार से प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। प्राइस सेक्शन की सबसे प्यारी बात यह है कि ये आपको ज़्यादा झंझटों में नहीं डालता। यानी रॉ वैनिला प्राइस चार्ट के ऊपर मैक्स अगर आपने लेट्स से कोई इंडिकेटर यूज़ भी करना है तो लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज है, और मेरी जो फेवरेट मूविंग एवरेज है आउट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएमएज एंड ईएमएज, वो 21 ईएमए है। बिकॉज 21 ईएमए डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा होता है। और फिर मूविंग एवरेज से कि एक चीज़ याद रखनी है कि मूविंग एवरेज हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में एप्लीकेबल है। यानी अगर लेट्स से अब इस तरह की कंडीशन जो बिटकॉइन की देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे आप, ये मार्केट अब साइडवेज चली गई है ना, तो इस साइडवेज एनवायरनमेंट के अंदर ये मूविंग एवरेज जो है ये इनवैलिड है। तो इसका मतलब कि ये जो साइडवेज मार्केट है, इसमें ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसका कोई वेटेज नहीं है, इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अनटिल अनलेस के मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से गिरती है या अपसाइड के ऊपर मार्केट जाती है और मूविंग एवरेज फिर बड़े स्मूथ तरीके से प्राइसेस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस देती चली आ रही है। अब लेफ्ट से राइट हमने डेली चार्ट टाइम फ्रेम को देखा। जो बंदा पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहा है, भाई हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। ऑब्वियसली मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अपने बायसेस को बिल्ड करके 4 आवरली या आवरली पे। लेकिन नए बंदे को रिकमेंड, मैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यही करते हैं कि आप डेली से काम स्टार्ट करो और 1-1.5 साल डेली पे प्रॉफिटेबल होने के बाद देन यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। अब डेली चार्ट पे डेटा कितना लेना है आपने, 1 से 3 महीने का लेना है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं मैंने डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे आप नीचे टाइम स्टैम्प देखें, अक्टूबर से लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 महीने का डेटा आपने देखा। लेफ्ट से राइट आपको गिरती हुई कीमती बेरिश डोमिनेंट मार्केट है। इस बेरिश डोमिनेंट मार्केट के अंदर क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से मार्केट साइडवेज चली गई, साइडवेज रेंज बन गई। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो टोटल 2 मार्केट कंडीशंस हैं किसी भी मार्केट की, उनके ट्रीटमेंट का पता हो। यानी ऑब्वियसली कोई भी मार्केट आप देखते हो ना, किसी भी प्राइस चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाओ तो या मार्केट रेंज बाउंड होगी या मार्केट ट्रेंडिंग होगी। अब ट्रेंडिंग, बेरिश ट्रेंडिंग या बुलिश ट्रेंडिंग, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई मीन लुक, ट्रेंडिंग मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस है। अगर सप्लाई अग्रेसिव है तो ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट होगी, अगर डिमांड अग्रेसिव है तो बुलिश ट्रेंडिंग। रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मार्केट वो होती है कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम के लिए सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब इसको सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से मार्केट कंडीशंस, ट्रेंड्स और साइडवेज मार्केट्स को आपने कैसे समझना है, ऑलरेडी मैंने वो उसके ऊपर बात की हुई है। कहाँ की है, अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, इसके अंदर मैंने ट्रेंड्स और रेंज बाउंड मार्केट्स के टॉपिक्स के अंदर वो आपको सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के बताया है प्राइस चार्ट के ऊपर भाई के ये सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस का या सप्लाई एंड डिमांड के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई कह रहे थे, भाई आप हर वीडियो के अंदर अपनी जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है जो ये अभी थोड़ी देर पहले दिखाई, इसको बड़ा मार्केट करते हैं, इस पर बड़ी बात करते हैं, भाई इसके आपने पैसे देने हैं।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ फ्री पड़ा है ना रिसोर्स एक। अब मैंने अगर बात की है भाई रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट या ट्रेंडिंग मार्केट का ट्रीटमेंट, अब मैं रेंज बाउंड मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट का ट्रीटमेंट बिटकॉइन की अपडेट की इस वीडियो में समझाने बैठ जाऊँ आपको, या फिर मैंने बिटकॉइन की अपडेट देनी है कि इथों ऐ करना है इथों ऐ मैंने वो बात। तो अगर मैंने 75 वीडियोस, पता है आपको कितनी एफर्ट लगती है 75 वीडियोस बना के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो अगर एक रिसोर्स मैंने आपके लिए रखा है और मैं मार्केट की अपडेट देने के दौरान कोई कॉन्सेप्ट है कि जिसको एक्सप्लेन करने का उस अपडेट देने के दौरान टाइम नहीं है, और मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि उत्थे चले जाओ, उत्थे वो वीडियो पई है जाके देख लो, तानू क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसमें फिर एतराज़ कि भाई वो फ्री रिसोर्स जो पड़ा है उसके भी क्यों बात इंज ना किया करो यार। एनीवेज, अब रेंज बाउंड रेंजेस जो होती है ना वो आइडियली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जब भी आप साइडवेज मार्केट देखो ना, तो हमने देखना होता है ये साइडवेज मार्केट किस ट्रेंड में बनी है। मिसाल के तौर पर एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर आपके पास अब अक्सर लोग अगर आपको पंजाबी समय कोशिश करता हूँ, पंजाबी कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश बाज़ों का आप ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंजाबी ज़्यादा बोल जाते हैं। भाई बात यह है कि कोशिश होती है कि उर्दू हिंदी के अंदर, ताकि सब लोगों को पता लगे, और समटाइम्स फिर क्या अंग्रेजी भी चल जाती है तो कभी कभी पंजाबी भी चल जाती। अच्छा, अब ये रेंज बाउंड मार्केट अपनी स्क्रीन पे आप देख, अब ये बुलिश ट्रेंड में, तो हमने देखना होता है ये रेंज किस ट्रेंड में। अब ये बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में ये जो रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ऑब्वियसली बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे ना, रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करें, या फिर इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो कि सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम से कीमतों के अपर एक्सट्रीम तक जाने के लिए, इसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे क्योंकि रेंज बुलिश। तो बुलिश ट्रेंड में जो रेंज बनेगी उसमें उस रेंज को बाइंग के लिए इस्तेमाल। इसी तरीके से ये रेंज बेरिश ट्रेंड में जो बनी है, इस रेंज की जो अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी है उसकी डायरेक्शन में गिरने का क्लू दें, उसके ऊपर सेल। या फिर क्या है कि इसके हम, या फिर सपोर्ट पे अगर मार्केट जाती है 80,480, तो यहां पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो सपोर्ट के ब्रेक डाउन का क्लू दे, समझ रहे हैं। यानी अब क्योंकि ये रेंज बनी है बेरिश ट्रेंड में और ये रेंज एक्टिव है, हाँ रेंज डीएक्टिवेट कब होगी, जब मार्केट इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक कर जाए। हाँ भाई, अब तो रेंज डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड में ये बनी थी उसके खिलाफ ब्रेक हो गई, तो अब हो सकता है सेलिंग हम हॉल्ट कर दें। लेकिन जब तक कीमतें इस रेंज में ट्रैप्ड है, तब तक इस रेंज की अपर एक्सट्रीम से कीमतों का गिरना और लोअर एक्सट्रीम का ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे टूटना, बेरिश, इसको हम ट्रेड यानी सेल साइड पे। बात समझ आई नहीं आई आपको? अच्छा, अब वीडियो का टाइटल कि इज इट अ ट्रैप और एन अपॉर्चुनिटी। होता क्या है कि ये वो की लेवल्स होते हैं कि जिन एरियाज के ऊपर ना लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप और फॉल्स ब्रेकेजेस, यानी ये मैंने टाइटल इसलिए रखा बिकॉज कीमतें अब इस 94,561 रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपने नोट किया, कीमतें एक कैंडल है ना, लेट्स सपोज डेली जा रेंज ने इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ड्यूरिंग द सेशन किसी एक सेशन ब्रेक किया और इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले ली बाय साइड के ऊपर, हाँ, ओनली टू सी के ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकेज थी, ये ट्रैप था, और वापस अगली दूसरी और तीसरी और चौथी कैंडल रेंज के नीचे बनना शुरू हो गई। तो पता लग गया भाई ये जो ब्रेकआउट ट्रैप था। तो हमेशा एक 3 कैंडल रूल याद रखना है, 3 to 4 कैंडल्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट पहली दफा ब्रेक करती है, पहली दफा जंप नहीं करना, हाँ सर्टेन कंडीशन होती हैं जब आप जंप करते हैं, और वो भी पहली दफा जंप होता है कि अगर ब्रेकआउट रेंज की डायरेक्शन में हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार, देखो मैं कितनी दफा मार्केट की अपडेट देने के दौरान कितनी चीजें हैं जो आप लोग सीख जाते हैं। अब सुनो गौर से, वीडियो लंबी हो जानी है यहाँ पे। अच्छा, बुलिश ट्रेंड है ना ये आपके सामने, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट को नीचे तोड़ती है ना ट्रेंड के खिलाफ, तो पहली दफा इस सपोर्ट के टूटने पे मैं सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 3-4 कैंडल्स का कि वो इस सपोर्ट से नीचे क्लोज हो के मुझे कंफर्म करें कि भाई ये रेंज वाकई ही डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश था उसके अगेंस्ट टूटी है। लेकिन अगर ये रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस अगर पहली कैंडल भी इसको अपसाइड पे ब्रेक करती है, तो चूंकि ये वाला बुलिश ब्रेकआउट ट्रेंड के साथ इन लाइन है, तो इत्थे मैं पहले ब्रेकआउट के उत्ते ही अपना बाय स्टॉप नाल ठा करके ऑर्डर ला देना, ठीक है। वो ठा की आवाज भी आती है मेटा पे ना, जब आप बाय स्टॉप आप लगाते हैं करके अच्छा, इसी तरीके से अगर बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट की रेंज का वो ब्रेकआउट जो कि बेरिश ट्रेंड के खिलाफ है, केड़ा ब्रेकआउट, अगर ये बुलिश ब्रेकआउट हो जाए ना यहां से, तो उसमें मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए, 3-4 कैंडल कॉन्फर्मेशन के हाँ भाई ये कन्फर्म। लेकिन अगर इस बेरिश ट्रेंड
ट्रेंडिंग मार्केट में इस रेंज बाउंड मार्केट की सपोर्ट टूटती है तो पहली कैंडल पे ही सेल स्टॉप के साथ मैं कहूंगा लो जी ट्रेंड की डायरेक्शन में ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन है जो कीमतों का, ये ट्रेंड के साथ इन सिंक है। उधर मैं उसके ऊपर क्या करूंगा कि आई विल बी मैं इनिशियल कैंडल के ऊपर यहाँ पे काम कर सकता हूँ। बात समझ गए? तो बिटकॉइन मार्केट में सारे सिनेरियोज आपके लिए मैंने बिल्ड कर दिया। देखते हैं अब इस हफ्ते इस वीक के अंदर जो भी सिनेरियो अनफोल्ड होता है, प्लान ऑफ एक्शन आपको पता है हमने क्या करना है। आई कीप यू अपडेटेड, पोस्टेड। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे भी थोड़ी देर में बल्कि अपनी वेबसाइट SaganOn.com पे ब्लॉग पोस्ट भी मैं करूंगा। इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर प्राइस चार्ट को एनोटेट करके बिटकॉइन को मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल ट्रेड आइडिया और ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना समझना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, ट्रेड आइडियाज शेयर किए जाते हैं। अभी मैंने करनी है वीकली कमेंट्री, पिछले हफ्ते की थी, अभी मैं मार्केट्स को यहाँ पे पोस्ट करूंगा। लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में एक दफ़ा होती हैं। डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स है जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल रही होती हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन वेबसाइट पे आप करते हैं, प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे आप क्लिक करके इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लें। डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। बातें मेरी यूजफुल लॉजिकल लगी और वीडियो आपको पसंद आई हो, इस एनालिसिस ने आपकी बिटकॉइन मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर हेल्प की हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। बिकॉज इस तरह की वीडियोस की नॉर्मली शेल्फ लाइफ नहीं होती। यानी ये वीडियो अगर आप एक हफ्ते बाद देख रहे हैं तो टेक्निकली आपको फायदा नहीं होगा ना। आप टाइमली नोटिफाई होंगे, टाइमली आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि इस एनालिसिस के ऊपर अगर आप एक्ट करना चाहो तो आप एक्ट कर पाओ। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।